हेलो एवरीवन, मैं शरद कुमार चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। आज है 19 मार्च 2022। आज के क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या करंट अफेयर्स है, वो हम देखेंगे। और कल 18 मार्च था, कल होली थी, इसलिए क्लास बंद थे। आई होप आप सभी की होली बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंजॉयमेंट और बहुत ही सेफ होली बीती होगी। और इस साल में एक बार आता है त्यौहार, तो जाहिर सी बात है इंसान इंजॉय तो करेगा ही। तो इंजॉय भी ज़रूरी है लाइफ में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की तरफ। और उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो जुड़ जाएं। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो करियर इन एक्शन नाम से है। और इंस्टा आईडी से भी आप जुड़ सकते हैं, जो करियर इन एक्शन नाम से है। ओके, उस पर आप लोग को सारा PDF मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आपको लास्ट सीजन में क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन था द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन है रेटिनॉल होता है, एसिटिक एसिड होता है, टोकोफेरॉल होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। ओके, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है टोकोफेरॉल है। ठीक है, टोकोफेरॉल आप मेडिकल नेम भी कह सकते हैं, साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं। अच्छा, आपको एक कंप्लीट एक ट्रिक बता देता हूँ कि विटामिन्स के जो साइंटिफिक नेम है, विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, इनके जो साइंटिफिक नेम है कैसे याद रखा जाए। ठीक है, देखिए इस सबको पता है, ये नॉर्मल ट्रिक है। रथ एक टॉफ़ी, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखिएगा, रथ एक टॉफ़ी। इसकी ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये है रथ एक टॉफ़ी। ओके, तो देखिए रथ का पहला आर क्या हो जाएगा? ए, विटामिन ए लीजिए। ठीक है, आर हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा विटामिन ए का आर, और आर से हो जाएगा रेटिनॉल। ओके, और फिर विटामिन ए को हटा दीजिए, यहाँ पे टी एच हो जाएगा बी, विटामिन बी, और टी एच से क्या हो जाएगा? थायमीन। ठीक है, फिर एक में ई जो है विटामिन सी है, वो ई से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, ए से ई से एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ओके, और के का जो है विटामिन डी है, और इससे हो जाएगा हमारा के से कैल्सीफेरॉल। ठीक है, याद रखिएगा, के से क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ओके, ये हो जाएगा विटामिन डी। और फिर आता है टॉफ़ी। टॉफ़ी का जो टी है वो विटामिन ई है। ओके, याद रखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, विटामिन ई है, तो टी से हो जाएगा टोकोफेरॉल। ओके, और लास्ट में PHOI है, तो उसको विटामिन के से लीजिएगा। ठीक है, विटामिन के क्या हो जाएगा? फाइटोमेनोडी 1। ओके, फाइटोमेनोडी 1 याद रखिएगा, ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये ट्रिक था। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल इनॉग्रेटेड एट। एक हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल इनॉग्रेट किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोती महल नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक मोती महल नेहरू प्लेस करके जगह है, वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। ओके, ये हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ओके, और ये बता दूँ ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? ये नितिन गडकरी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर, अभी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ओके, और ये किसने लॉन्च किया है? ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर के? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के किया है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ओके, ये याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ निसान इंडिया? आंसर हो जाएगा फ्रैंक टोरेस। ठीक है, फ्रैंक टोरेस को अभी प्रेसिडेंट बना दिया गया है निसान इंडिया। निसान इंडिया क्या है? ये एक मोटर व्हीकल कंपनी है। इस कंपनी के कार भी आते हैं निसान कंपनी के। ओके, तो उसका अभी प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया है? फ्रैंक टोरेस को। ठीक है, इन्होंने ये सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे थे, इनका प्रमोशन करके प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और ये किसको सक्सीड किए हैं? ये सिनैन ओस्को को सक्सीड किए हैं। ओके, और इसके अलावा इनको अपॉइंट किया गया है रीजनल डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इन AMIEO। AMIEO क्या है? अफ्रीका हो जाएगा, M से मिडिल ईस्ट हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, E से यूरोप हो जाएगा, एंड O से ओशिनिया हो जाएगा। ठीक है, वहाँ का रीजनल डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट भी इनको बनाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा बता दूँ, हाँ, ये मोटर कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CFO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CFO
किसे बनाया गया है? रमेश मूर्ति जी को। आंसर हो जाएगा इसका रमेश मूर्ति। सीएफओ क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है रमेश मूर्ति जी को। और ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके एमडी और या सीईओ कौन है? ये है इतीरा डेविस। इतीरा डेविस याद रखिएगा, इतीरा डेविस है इसके सीईओ और एमडी। ओके, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस बैंक का? बेंगलोर में है। ओके, इतना याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर टू बी स्टेब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ हरियाणा? वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जा रहा है हरियाणा में कौन से सिटी पे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है और वहाँ पे वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जा रहा है। ओके, ये किसके लिए बनाया जा रहा है? पर्सन है उनका मेंटल और इमोशनल और कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, सभी को पता है कि वर्ल्ड पीस सेंटर क्या होता है, मतलब वहाँ पे लोगों का मेंटली डेवलपमेंट किया जाता है, इमोशनली डेवलपमेंट किया जाता है। कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ से टेंशन से या फिर किसी दबाव से परेशान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही सिखाया जाता है कि इस चीज़ से कैसे उभरा जाए। ओके, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे लाइफ आगे चलाया जाए। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये किसके द्वारा सेटअप हो रहा है? ये न्यू दिल्ली बेस्ड अहिंसा विश्वास भारती ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, और ये इसके द्वारा सेटअप किया जा रहा है न्यू दिल्ली बेस्ड अहिंसा विश्व भारतीय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड हो रहा है? ये हो रहा है जैनाचार्य है और अम्बेसडर ऑफ पीस जो है लोकेश जी, उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। ठीक है, और सेटअप किसके द्वारा हो रहा है? न्यू दिल्ली बेस्ड अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? गुरुग्राम में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है गुरुग्राम? हरियाणा में पड़ता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आईआईटी मद्रास ज्वाइन हैंड्स विथ हुम टू बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप्स? आंसर हो जाएगा आरबीआई इनोवेशन हब। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने अभी आरबीआई इनोवेशन हब के साथ मिलके एक फिनटेक स्टार्टअप को बूस्ट करने का एमओयू साइन किया है। ओके, और ये किस लिए है? ये पहले इसके बारे में बता दूं। आरबीआई इनोवेशन हब के जो सीईओ हैं वो है राजेश बंसल। ओके, अब इसको किस लिए किया गया है? ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया गया है, न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस करने के लिए किया गया है। ओके, और डेवलप करने के लिए भी किया गया है और सपोर्ट करने के लिए भी किया गया है ये स्केल फिनटेक स्टार्टअप इन इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हु हैज अपॉइंटेड एज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना किसे बनाया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? विकास राज। आंसर हो जाएगा विकास राज जी को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना बनाया गया है। ठीक है, तेलंगाना का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है विकास राज जी को। और ये सीनियर आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, 1992 बैच के हैं। ओके, और ये प्रेजेंटली में हैं क्या? अभी ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है। ओके, और किनको सक्सीड किए हैं? ये शशांक गोयल को सक्सीड किए हैं। इनसे पहले शशांक गोयल जी हुआ करते थे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ओके, अब शशांक गोयल जी को फिर कहाँ क्या कर दिया गया है? उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री में। ओके, और तेलंगाना के बारे में बता दूं, वहाँ के जो गवर्नर है कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं। और कैपिटल हैदराबाद है तेलंगाना की। हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ निज़ाम से। ठीक है, याद रखिएगा, सिटी ऑफ निज़ाम से हैदराबाद को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? काउंसिल ऑफ यूरोप एक्सपेल्स विच कंट्री फ्रॉम ह्यूमन राइट बॉडी? आंसर हो जाएगा रसिया। अब ये काउंसिल ऑफ यूरोप जो है ये रसिया को रिमूव कर दी है कॉन्टिनेंट फॉर मोस्ट ह्यूमन राइट बॉडी से। ओके, और ये रसिया जो है इसका 26 साल से मेंबर था। ठीक है, तो अब इसको रिमूव कर दिए। क्यों रिमूव कर दिए? क्योंकि यूक्रेन और समझ ही रहे हैं, यूक्रेन और रसिया के बीच वॉर चल रही है, तो इसलिए रसिया को निकाल दिया गया है वहाँ उस मेंबरशिप से। ओके, और यूक्रेन भी इसका मेंबर है, याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ यूरोप का। ओके, अब काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय 1949 में, टू अपहोल्ड द ह्यूमन राइट डेमोक्रेसी। ठीक है, ह्यूमन राइट डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हु हैज़ वोन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2022? आंसर हो जाएगा विल स्मिथ को भी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। जो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 हुआ था उसमें अभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इनको, विल स्मिथ को, ठीक है। और विल स्मिथ कौन है? अमेरिकन एक्टर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द इंडियन आर्मी हैज़ डेडिकेटेड अ चेयर ऑफ एक्सीलेंस इन हुज मेमोरी एट द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI? आंसर हो जाएगा लेट जनरल बिपिन रावत। ओके, लेट जनरल बिपिन रावत जी को अभी डेडिकेट किए हैं एज अ चेयर ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ पे? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ये मतलब यहाँ पे इनके नाम का एक सर्विस स्टेशन ओपन किया जा रहा है। ये बता दूं कि जो पर्पस है इसका क्या है? टू कंडक्ट रिसर्च ऑन स्ट्रेटेजिक इशू रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। मतलब कि रिसर्च करेंगे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इशूज़ पे और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसका टॉपिक क्या हो जाएगा 2022 रिसर्च का? इसका हो जाएगा जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड वॉरफेयर इन इंडिया। ओके, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच मूवी हैज़ वोन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन बाफ्ता अवार्ड 2022? बाफ्ता अवार्ड 2022 में कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? ओके, इसका आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्ता क्या है? बाफ्ता ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है, ठीक है। ये ब्रिटेन का बिगेस्ट फिल्म अवार्ड है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 19 मार्च 2022 इज ऑब्जर्व्ड एज। तो 19 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? सर्टिफाइड नर्स डे मनाते हैं और नेशनल पोल्ट्री डे मनाते हैं, ठीक है। आज के दिन नेशनल पोल्ट्री डे भी मनाते हैं और सर्टिफाइड नर्सेस डे भी मनाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़ थे। और जाते जाते आपको क्वेश्चन देता जाऊँ। क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देंगे। और बाकी कल के सेशन पे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जितना लाइक कर सकते हैं उतना लाइक करिए, उतना सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।